इस मुलाकात को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो बहुत साफ नजर आ रहा है कि प्रशांत किशोर ने बहुत प्रयास किया, गांव गांव में रुके और 3 साल तक यात्रा करते रहे, गांव को समझने का प्रयास किया। उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी गढ़े जो मेन स्ट्रीम पार्टियां थी उनको अनकंफर्टेबल कर रही थी, चाहे लालू परिवार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हो, वो सब अनकंफर्टेबल हो रहे थे, चाहे नीतीश कुमार हो। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से बिहार को पढ़ने का प्रयास कर रहे थे, मुझे लगता है चंद्रगुप्त के तौर पर वो पूरे तरीके से फेल हुए। वो कह रहे थे नीतीश कुमार 25 नहीं पहुंच पाएंगे, नीतीश कुमार तो बीजेपी जितना लाई है उसके आसपास पहुंच गए। तो मैं यही जानना चाह रहा हूं कि प्रशांत किशोर कोई नया प्रयोग करने पहुंचे हैं, कैसे, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रशांत किशोर जी का जो उन्होंने अभियान चलाया था 3 वर्षों से, तो वे रणनीतिकार माने जाते हैं। मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का दावा करते हैं, नीतीश जी को 15वें मुख्यमंत्री बनाने का दावा करते हैं, तो खुद कहाँ चुप गए। मतलब बिहार की राजनीति को वो समझ नहीं पाए। मेरा मानना था कि नीतीश जी और लालू जी जब मिल गए तो सरकार बनना तय था। मोदी जी की 14 में लहर थी तो उनका भी प्रधानमंत्री बनना पहले से तय था। प्रशांत किशोर आते ना आते ये तय था। अभी के चुनाव में प्रशांत किशोर जी पूरी तरह से फेल हुए हैं और वो अकेला उन्होंने देख लिया कि भाई बिहार में मतलब लगभग जमानत हो गई थी सभी सीटों पर, और अब वो नई भूमि तलाश रहे हैं। पहले भी कांग्रेस पार्टी के पास प्रपोजल उन्होंने दिया था कि भाई उनको कमान सौंपी जाए। पहले तो कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर कमान सौंपने की बात कर रहे हैं, अब मुझे लगता है कि बिहार की कमान सौंपने की बात कर रहे हैं। और अभी भी कांग्रेस की स्थिति, और कांग्रेस और प्रशांत किशोर मिल भी जाते हैं तो कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। दोनों मिलकर के भी अगर अभियान चलाते हैं तो बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा फायदा, 10 से 20 सीट बहुत होगा तो आ सकते हैं। हाँ, जब तक चिराग पासवान उस गठबंधन में नहीं आते, हाँ कांग्रेस हो जाएगा, चिराग पासवान हो गए, ओवैसी हो गए, प्रशांत किशोर हो गए, तब एक है कि तब एक लड़ाई की स्थिति में आ सकते हैं, 50 सीट के आसपास जीत सकते हैं। बिहार की जो राजनीति है वो गठबंधन की अभी राजनीति चल रही है। जिसका गठबंधन ज्यादा अच्छा रहेगा वही सत्ता में आएगा, उसी की को सफलता मिलेगी। आप अभी ले लीजिए भारतीय जनता पार्टी, सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी के पास है। बिहार में भी, देश में भी पैसे की भी कोई कमी नहीं है। नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेता है, अमित शाह जैसे रणनीतिकार है, तब भी भारतीय जनता पार्टी अगर अकेले बिहार में चुनाव लड़ती है तो 50 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाएगी। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए नीतीश कुमार को मिलाना पड़ता है, लोक जनशक्ति पार्टी को मिलाना पड़ता है, उपेंद्र कुशवाहा को मिलाना पड़ता है, मांझी को मिलाना पड़ता है, तब जाकर के सत्ता में आती है। तो प्रशांत किशोर जी जो गलती हुई है उसे सुधारने का अगर प्रयास कर रहे हैं, गठबंधन सबको लेकर के चलेंगे या कांग्रेस पार्टी में विलय करते हैं या गठबंधन करते हैं, लोक जनशक्ति पार्टी भी उसमें आती है, तभी थोड़ा प्रयास एक होगा कि हाँ बिहार की राजनीति में पांव जमा पाएंगे। लेकिन कांग्रेस भी अभी माना जाए तो 0 बटा सन्नाटा ही है, प्रशांत किशोर भी 0 बटा सन्नाटा है। वोट बैंक न प्रशांत किशोर के पास है न कांग्रेस पार्टी के पास। और जहां तक 4% वोट की बात है, तो पूरे बिहार में 243 सीटों पर कैंडिडेट खड़ा किए, करोड़ों रुपए खर्च किए, तब जाकर 4% वोट आया। तो बसपा भी खड़ा, अगर पूरे बिहार में खड़ा करती है तो 3% 4% वोट आ जाता है। मतलब निर्दलीय का भी देखिएगा तो 2% वोट हो जाता है। तो वो कोई मायने नहीं रखता है बहुत बड़ा। लेकिन जब तक गठबंधन नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है कि सफलता नहीं मिल पाएगी। और मुझे लगता है कि यही पहल एक होगी, कांग्रेस पार्टी से प्रशांत किशोर चाह रहे होंगे कि एक व्यापक गठबंधन हो, कांग्रेस पार्टी उनको कमान सौंपे प्रशांत किशोर को, क्योंकि वो किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते। प्रशांत नहीं, किशोर पर वो अंडर में व्यापारी। काम नहीं कर सकते संतोष जी, ये बात तो समझ में आ चुका है। वो जेडीयू में थे तो कहते थे विरासत उनको मिलने जा रहा है, और उनके खिलाफ सबने मोर्चा खोल लिया था। आरसीपी सिंह थे, संजय झा थे, ललन सिंह थे, विजेंद्र यादव थे, सबने उनके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। और नीतीश जी की स्टाइल आप जानते ही हैं, नीतीश जी कब किसको कितना चढ़ाते हैं, फिर कब गिरा देते हैं, ये तो उसको पता भी नहीं चल पाता है। बहरहाल, प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी बनाई और जोरदार तरीके से काम कर रहे थे चुनाव से पहले। आखिरकार कांग्रेस के साथ जाने की जरूरत उनको क्या समझ में आ रही है?